अच्छा, ये क्वेश्चन 12 नंबर है जो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 2x प्लस बी dx। सेक स्क्वायर हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का dx का क्या हो जाता है 10x प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है 10x। उसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया 10x प्लस सी। इसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये यहां x होता है लेकिन यहां थोड़ा सा लार्जर है। 2x प्लस बी दिया, बायनोमियल इक्वेशन दिया है। तो इसको हमने क्या किया, एज्यूम किया, लेट 2x प्लस बी इक्वल टू। तो सर आपकी आवाज कट गई थी सर। उनको कॉल आ रही है शायद। कॉल आ रही थी, वो कॉल मैंने कट कर दिया। कॉल को मैंने कट कर दिया है। वो देवांश जो है ज्वाइन तो कर नहीं रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है सिर्फ। 2x प्लस बी इक्वल टू टी ले लिया हमने। अब देखो इसका दोनों तरफ हम, चूंकि ऐसा कर क्यों रहे हैं, चूंकि ये सिंगल टर्म है तो इसे भी सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या 2x प्लस बी डी एक्स। तो इसका दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करते हैं पहले। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स का 1 प्लस बी का 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्योंकि अगर इसको हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट करके टी के रिस्पेक्ट में ला रहे हैं तो dx को भी कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो गया हमारा 2 इक्वल टू डी टी और dx, या dx की वैल्यू, यहां से dx की वैल्यू हो गई dt बाई 2। यही आ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी dt। और सेक स्क्वायर टी को क्या लिख देंगे हम 10t प्लस सी। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाई सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल टू 2x प्लस बी। जो हमने वैल्यू एज्यूम किया था उसको उसी में सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू 1/2 10 2x प्लस बी प्लस सी। ये है रिजल्ट हमारा। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार रिवीजन देख लो। सेक स्क्वायर 2x प्लस बी dx था। सब ब्लरी दिख रहा है। सब सही होगा। एक्चुअली ना देवांश आया हुआ है। हेलो हेलो देवांश, हेलो। हाँ सर, विजिबिलिटी इज क्लियर सर। देवांश, जी सर, जी सर। साउंड क्लियर है? यस सर, क्लियर क्लियर है। ओके, आ जाओ। एक क्वेश्चन था, हमने कब से आपको, मतलब हम चाह रहे थे कि आप ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। 12 नंबर क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर 2x प्लस बी ऑफ dx है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। लेकिन हमारे पास फार्मूला ये होता है, फार्मूला ये है हमारे पास कि फार्मूला ये कहता है कि अगर हमारे पास क्या हो, सेक स्क्वायर एक्स dx हो तो इसका हम लिखते हैं 10x प्लस सी। लेकिन देख रहे हैं यहां सेक स्क्वायर 2x प्लस बी है, तो यहां फार्मूला कहते हैं यहां सिंगल टर्म x हो। तो इसको हमने क्या किया, सिंगल टर्म 2x प्लस बी इक्वल टू टी एज्यूम कर लिया। वी एज्यूम 2x प्लस बी। सेक्स क्लियर है? सेक्स यस सर। ओके। 2x प्लस बी इक्वल टू टी को 2x प्लस बी को हमने टी एज्यूम कर लिया, जिससे फार्मूले के फॉर्मेट में ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए और फार्मूला सीधा सीधा दिखे, जिससे हम उसे क्या करें, इंटीग्रल कर लें। तो हमने 2x प्लस बी इक्वल टू टी ले लिया। अब इसका दोनों साइड, बोथ साइड यहां लिखते हैं बाई डी बाई डी एक्स, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब जब हम इसका करेंगे तो 2x का करेंगे, 2 कंपोनेंट होगा, 2 कांस्टेंट नंबर ऐसे रहेगा, x का 1 हो गया, b यहां चूंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो b यहां कांस्टेंट एज्यूम होगा, तो b का 0 हो जाएगा। और जब t का करेंगे तो dt बाई डी एक्स, जैसे y का करते हैं dy बाई डी एक्स होता है, उसी तरीके से t के रिस्पेक्ट जब t का करेंगे x करेंगे तो dt बाई डी एक्स होगा। तो ये हो गया 2 इक्वल टू dt बाई डी एक्स। जब इसको t के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब यहां x का टर्म था तब यहां dx था,
तो जब ये t के फॉर्म में हो गया तो dx को भी हमें क्या करना होगा, कन्वर्जन फॉर्म में लाना होगा। तो dx को हमने ले लिया dt/2। अब हमारा जो प्रॉब्लम हो गया वो क्या हो गया, 1/2 जो है यहां बाहर ले लिया हमने, ये हो गया सेक स्क्वायर टी हो गया, चूंकि हमने इसको टी एज्यूम किया है, सेक स्क्वायर टी dt। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहां लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला हमारा क्या कहता है कि सेक स्क्वायर एक्स dx का हो जाएगा 10x प्लस सी। तो सेक स्क्वायर टी को हमने लिख दिया 10t प्लस सी। अब टी की वैल्यू जो कि हमारा प्रॉब्लम जिसमें होता है उसी में आंसर आना चाहिए, ये तो हम अपनी सुविधा के लिए, अपने काम को इजी करने के लिए टी एज्यूम किया था, तो हमने टी की वैल्यू अगेन रख दिया बाई सब्स्टिट्यूटिंग टी इक्वल टू 2x प्लस बी 1/2 10 2x प्लस b/2 प्लस सी। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन क्लियर है देवांश? देवांश, आर यू एबल टू लिसन मी? Saksh? Yes, sir. ओके, देवांश को समथिंग प्रॉब्लम होगा, चलो आ जाओ, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है dx अपॉन इंटीग्रल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब इसके लिए हमें करना क्या है, 2x सॉरी 2 से हम चाह रहे हैं इसको फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। फार्मूला ये बनाना चाह रहे हैं कि ये बन जाए साइन ए माइनस बी का फार्मूला। क्या बन जाए? साइन ए माइनस बी का फार्मूला। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या कहता है? कहता है कि ये हो जाए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। सर ऊपर नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है? ओके, हमारा एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे सेटअप करेंगे। देवांश, जी सर। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? यस सर, मेरे को क्लियर है, सही है। हाँ, तो जब मैं पूछूं तो बता दिया करो, इसलिए मैं आगे बढ़ जाऊं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और फुल लेंथ में पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा। यहाँ करना क्या है, हमें एक फार्मूला का सेटअप बनाना है। ऐसा कर क्यों रहे, फार्मूला अभी थोड़ा देर बाद बता रहे हैं, 1 सेकंड के बाद बता रहे हैं। हम करने क्या जा रहे हैं, √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने चाह रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं ये बताने की सोच रहे हैं। √2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। लो, ऐसा क्यों किया है अभी 1-2 लाइन के बाद क्लियर हो जाएगा। इस √2 को हम करके 1/√2 यहां लिख दिया, और ये इंटीग्रल हो गया dx ऑफ, इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स। ये चीज दिख रहा है आपको? वन अपॉन √2 साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स। अच्छा, साइन कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, कौन बताएगा? साइन π/4, मतलब साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है? किसकी? सर साइन 60 की। नहीं, π/4 45 की, एंड कॉस π/4 1/√2। इन दोनों को यही यूज करेंगे, यहां ये यूज कर लेंगे। अब हमारा एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होना चाहिए, यहां फार्मूले का जो सेटअप है ये है कि साइन ए माइनस बी का एक फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां हम लिख देंगे इसे cos 45/4, और इसे क्या लिख देंगे, साइन π/4। ठीक है, अब देखो लिख दिया 1/√2। जिसको जहां क्लियर नहीं आएगा वो पूछ सकते हैं। dx अपॉन, ये हो गया, हम लिख दे रहे हैं इसे साइन एक्स पहले इंटू कॉस π/4 माइनस, यहां लिख देंगे कॉस एक्स इंटू साइन π/4। अब देखो कुछ इस टाइप का दिख रहा है क्या, ये वाला पोर्शन हमें दिख रहा होगा, साइन ए कॉस बी, ए का वैल्यू एक्स है और बी का वैल्यू π/4 है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
दैट्स क्लियर? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी एक बार रिवाइज करेंगे हम क्वेश्चन को Yes, रिवाइज sir. कराऊंगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सी सेटिंग है, थोड़ी सी सेटिंग है, कुछ है नहीं। तो ये हो गया 1/√2। देवांश जहां क्लियर नहीं होगा आप तुरंत बोलिएगा। dx, अब इसे हम लिख दे रहे हैं साइन ए माइनस बी, मतलब क्या लिख दिया? साइन x माइनस पाई बाई 4, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा एक साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा। साइन ए माइनस बी ये कहता है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होना चाहिए। अच्छा यहां भी है, अब हमने इसको लिख दिया साइन एक्स को पहले, और ये 1/2 मतलब cos पाई बाई 4। देखो हमने cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/2 होती, तो उसके प्लेस पे लिख दिया हमने cos पाई बाई 4। और यहाँ क्या लिखा? इस वाले 1/2 के स्थान पे प्लेस पे हमने 1/2 के प्लेस पे sin पाई बाई 4 लिख दिया, और ये फार्मूला हमारा बन गया। अच्छा 1/sin x को क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा? 1/sin x क्या होता है? cosec cosec- x हो जाता है। cosec हाँ cosec x। अब इसे हम लिख दिया 1/√2 इंटीग्रल ऑफ cosec x माइनस पाई बाई 4, और यहाँ dx। अच्छा cosec x का इंटीग्रल क्या होता है, कौन बताएगा? minus cot x minus cos. minus cot x माइनस cot x, रॉन्ग। So cosec x into cot x होती है शायद से। लॉग के रिस्पेक्ट में होता है। अच्छा इसके नीचे दिख रहा है क्या? Yes, sir. Oh, yes, sir. चलो अगर इसके नीचे दिख रहा है तो हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, आपको लिख रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ cosec x माइनस पाई बाई 4, या x माइनस कुछ भी लिख लो, x माइनस ए का फार्मूला dx का, ये फार्मूला होता है। हम लिख देते हैं log ऑफ cosec, ये फार्मूला न्यू है थोड़ा सा, x माइनस पाई बाई 4 माइनस कॉट ऑफ x माइनस पाई बाई 4, ये प्लस से यहां होता है, ये एक फार्मूला होता है। हम यहां भी सेटअप बना देंगे, इसके क्वेश्चन यहां भी हो जाएगा। ये यूजिंग फार्मूला है, यहां यूजिंग फार्मूला, ठीक है। मतलब cosec a माइनस बी, x माइनस ए का फार्मूला क्या होता है? cosec x माइनस ए, तो यहाँ a लिख दो, आप a लिखते चले जाओ, हमने डायरेक्ट प्रॉब्लम लिख दिया, a लिखते चले जाओ, a लिखते चले जाओ। cosec, ये cosec है, cosec x माइनस ए dx, इसका होता है log ऑफ cosec x माइनस ए माइनस cot ऑफ x माइनस ए प्लस सी। फार्मूला लर्न कर लेना। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, Yes, sir, sir, दिख रहा है, दिख रहा है। screen छोटा है सर थोड़ा। ओके, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हो जाएगा हमारा, चूंकि 1/√2 बाहर है तो इसे हम ऐसे लिखते रहेंगे, 1/√2 को कैरी करेंगे जैसे कैरी करते हुए आ रहे हैं। फार्मूला कहता है लॉग हो जाएगा, यहां हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ cosec x माइनस ए, तो a की वैल्यू है पाई बाई 4, तो हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4 माइनस कॉट ऑफ x माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। ये फार्मूला, ये रिजल्ट है हमारा। एक बार इसका रिवीजन देखेंगे हम। अजय थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया था, हमने किया क्या है यहाँ, √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड। ये यू कैन राइट हियर बाई डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई, बाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई √2। तो हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। जो ये वाला √2 है मल्टीप्लाई वाला, ये इसके अकॉर्डिंग 1/√2 हो गया, ये बाहर हमने लिख लिया। और इस 1/√2 से डिवाइड किया तो 1/√2 इंटू साइन एक्स लिख लिया, और ये माइनस 1/√2 कॉस एक्स हो गया। हमको पता है चूंकि साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/2 होती है, √2 होती है,
और cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो हमने एक फार्मूला यहाँ सेटअप बनाया, ये किया क्यों है, इसी फार्मूले को सेटअप के लिए, जिससे ये फार्मूला हमारा बन जाए साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी को साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो उसी अकॉर्डिंग में सेट किया, साइन एक्स लिख लिया पहले, ये ए की वैल्यू हो जाएगा साइन ए, और इस 1/2 की चूंकि यहाँ कॉस वाला टर्म होता है इसलिए cos पाई बाई 4। हमको पता था कि 1/√2 को या तो साइन भी लिख सकते हैं कॉस भी लिख सकते हैं, लेकिन कहाँ साइन का यूज करेंगे कहाँ कॉस का यूज करेंगे ये फार्मूला बताएगा। क्योंकि साइन ए इंटू कॉस भी होता है तो cos पाई बाई 4 लिख दें, यहाँ साइन नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या होता है, cos ए होता है तो a की वैल्यू x है तो cos x माइनस साइन b की वैल्यू साइन पाई बाई 4। यस बोलें। सर ये एक डाउट था, यहाँ पे हमने ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसे यूज कर लिया, ये थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ, ये बताना भी उचित है कि जब 1/dx अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन dx अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि डेरिवेशन की तरह हम fx अपॉन gx करने या कोई फार्मूला है। तो इसे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फार्मूलाज अवेलेबल होते हैं उसी के फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर फार्मूले को के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा जो भी यहाँ एफर्ट है वो क्या है कि इसको किसी फार्मूले में कन्वर्ट करें। तो हमने देखा कि साइन एक्स है माइनस कॉस एक्स है। अब आप कहेंगे साइन ए माइनस बी ही क्यों लाए, क्योंकि कॉस ए माइनस बी भी आ सकता है। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हमें इंटीग्रल का नहीं पता होता, इसलिए साइन ए माइनस बी में ला करके हमने कॉसेक में चेंज कर लिया। तो हम साइन ए माइनस बी के हेलो यस हेलो सर, यहाँ पे हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया है ना। यहाँ हाँ। पे जो अपॉन में दे रखा है 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स। तो दोनों तरफ साइन और कॉस है, तो हम यहाँ पे साइन है ना, खाली साइन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मेरी बात सुनो, साइन ए माइनस बी ये कहता है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होना चाहिए, ये कहता है। अब हमको देख रहे हैं कि साइन वाला एक टर्म है, साइन ए है यहाँ, ये साइन ए ज्यूम है। अच्छा, इसे तो हम क्या लिखे, कॉस बी लिख लिया, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू दोनों होती है। साइन 45 के रिस्पेक्ट में साइन और कॉस हैव द सेम रिजल्ट। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू हुई 1/√2। तो हम यहाँ साइन लिखे कि कॉस लिखे, ये कंफ्यूजन है। तो हमारा फार्मूला कहता है साइन ए हो फिर कॉस बी हो। तो साइन ए एज इट दिया है पहले से साइन एक्स, इसे साइन ए ज्यूम करेंगे, और जो 1/√2 इसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई में उसे कॉस ए ज्यूम कर लेंगे, इसीलिए cos पाई बाई 4 लिखा मैंने। माइनस, अब यहाँ cos x है तो इसे cos a होता है, देखो cos x को यहाँ लिख दिया, और इस 1/√2 को cos पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 लिख दिया। अंडरस्टैंड, ये लिखना पड़ेगा हमें, और तब ये फार्मूला हमारा सेटअप बनेगा। तो साइन एक्स cos पाई बाई 4 माइनस cos a साइन पाई बाई 4। अब इसे लिख दिया साइन ए माइनस बी एक्स माइनस पाई बाई 4, क्योंकि 1/sin x की वैल्यू होती है cosec x, तो इसे लिख दिया cosec x x माइनस पाई बाई 4। और हमारे पास एक होता है इंटीग्रल ऑफ cosec x माइनस ए dx का होता है log ऑफ cosec x माइनस ए माइनस cot x माइनस ए प्लस सी। अंडरस्टैंड, इसी के अकॉर्डिंग log ऑफ ये हो गया हमारा cosec x x माइनस पाई बाई 4 cot x माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। अब प्रॉब्लम क्लियर है? यस सर। ओके, राइट डाउन।